बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दही भल्ले बनाना सिखा रही हूँ और वो भी फूड स्ट्रीट स्टाइल के। तो चलिए आइए सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में हम इसकी पकौड़ियों का मिक्सचर रेडी करेंगे। तो उसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ ले ली हैं। ये 4 कप है, तकरीबन 200 ग्राम यानी कि 200 ग्राम के बराबर है। ये देखिए, ये ऐसी पकौड़ियाँ होती हैं, ये हार्ड होती हैं। उसके बाद इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मैंने पानी में डिप कर दिया था। तो ये जब हम पानी में डिप करते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। ये देखें कि आराम से ही टूटती हैं इसके अंदर। फिर हम इसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ के फिर इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 1 कप टमाटो ले लिए, यानी कि 1 कप टमाटर। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया और इसके जो सीड यानी कि जो बीज हैं उसको मैंने निकाल दिया था। इसके अलावा यहाँ पर मैं 1 कप पोटैटो यूज़ कर रही हूँ, यानी कि आलू 1 कप। इसके भी मैंने स्क्वायर कट में पीस कर लिए हैं। कैबेज 1 कप मैंने फुल कप लिया है, यानी कि जो बंद गोभी है उसको मैंने अच्छी तरह स्लाइस कर लिया और ये पूरा भर के कप लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं अनियन यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप। इसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है, ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ के बराबर था। इसके अलावा यहाँ पर क्यूकम्बर मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप, यानी कि खीरा आधा कप। चिक पीस 1/2 कप, यानी कि सफ़ेद जो चने होते हैं उसको मैंने बॉईल कर लिया था, ये मैंने आधा कप ले लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैं तकरीबन 2 टीस्पून यानी कि 2 चाय के चम्मच यूज़ करूँगी। और सॉल्ट 1/4 टीस्पून मैंने लिया, यानी कि नमक 1/4 चाय का चम्मच। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, यानी कि जो लाल मिर्च कुटी हुई होती है वो 1 चाय का चम्मच। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसको जो पकौड़ियाँ हैं इसको मैं अच्छे तरीके से पानी से निकाल लूँगी। इसको आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से प्रेस करना है ताकि ये पानी निकल जाए। ये देखिए टूटे भी ना, लेकिन इसका पानी निकल जाए। तो ये सब हम इसी तरह पानी से निकाल लेंगे और पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसके अंदर मैं ये सब चीज़ें ऐड कर दूँगी। ये प्याज, खीरा, चिकपीस यानी कि सफ़ेद चने, टमाटर, ये आलू और ये बंद गोभी। साथ ही इसके अंदर ये नमक भी चला जाएगा, मिर्च, 2 चाय के चम्मच चाट मसाला, और इसको अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए वहाँ पर मैंने उसको सब मिक्स करके एक साइड पे रख दिया है। अब स्टेप 2 में हम इसकी जो दही का मिक्सचर रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 kg योगर्ट ले ली, यानी कि 1 किलो दही। ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून, यानी कि चीनी 2 खाने के चम्मच। इसकी बजाय आप सिंपल वाली चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, यानी कि नमक आधा चाय का चम्मच। तो इसको हम क्या करेंगे, अब सब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं ये नमक ऐड कर दूंगी और ये चीनी, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए पकौड़ियों का और दही का मिक्सचर रेडी है। अब स्टेप 3 में हम इसकी ग्रीन चटनी रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने ग्रीन कोरिएंडर 1/2 बंच ले लिया, यानी कि हरा धनिया आधी गड्डी, और मिंट 1/2 बंच यानी कि पुदीना आधी गड्डी, और ग्रीन चिलीज तकरीबन मैंने 5 ली हैं। ये अच्छी खासी बड़े साइज़ की हैं, यानी कि हरी मिर्चें 5। इसके अलावा यहाँ पर मैं लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप, यानी कि नींबू का रस 1/4 कप, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के इक्वल है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, यानी कि चीनी 2 खाने के चम्मच। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, यानी कि नमक आधी चाय की चमची। 1 टीस्पून क्यूमिन क्रश्ड, यानी कि कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय की चमची। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहती चलूँ कि आप जो भी मसाले हैं, जैसे ज़ीरा है या सूखा धनिया, जो भी मसाले हैं, गरम मसाला, आप घर में पीसें, उससे खुशबू भी खानों में बहुत अच्छी आती है और बहुत फ्रेश होते हैं। बजाय इसके कि अगर आप पीसे पसाए बाहर से मसाले लें, उसकी निस्बत घर के जो मसाले अगर आप खाने में डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत अलग सी होगी बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगी कि इन सब चीज़ों को जग में डालकर एक पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये जग ले लिया है। इसके अंदर ये हरा धनिया वगैरह, पुदीना और हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। साथ इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी, नमक, ज़ीरा और ये लेमन जूस। ये इसी लेमन जूस में ये अच्छे तरीके से ये पेस्ट बन जाएगी।
तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। यहाँ पर मैंने जो चटनी है इसको पेस्ट बना लिया है। ये बहुत ही खट्टी मीठी सी चटनी रेडी होती है। इसको अगर आप ज़्यादा बनाकर भी रख लें तो आप इसको डिफरेंट चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाकर आप एयर टाइट जार में रख लें, क्योंकि इसके अंदर लेमन है तो आप काफ़ी देर तक इसको स्टोर कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1.5 कप योगर्ट ले लिया, यानी कि 1.5 कप दही। इसके अंदर अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी कुछ चम्मच इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करके आप चेक कर लें कि सही लग रहा है कि और ज़रूरत है। ये देखिए ग्रीन चटनी का मिक्सचर भी रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैं पापड़ी यूज़ कर रही हूँ, ये भी मेरी होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको इसको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने भल्ले इसको भी पानी में डिप कर दिया था, जैसे पकौड़ियों को किया था। उसके बाद आधे घंटे के बाद इसको मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ के एक साइड पर रख दिया है। और ये इमली की चटनी अगर आपने अभी तक मेरे ये चैनल पर नहीं देखी इसकी रेसिपी, तो मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप इसको ज़रूर देखें। ये भी बहुत मज़े की और खट्टी मीठी बनती है और फ्रूट चाट या चना चाट या दही भल्लों में यूज़ होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए आइए अब इसको असेंबल करते हैं। अब मैं आपको 1 सर्विंग के लिए भी इसको असेंबल करके दिखाऊंगी, या फिर अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं तो उनके लिए भी मैं आपको असेंबल करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम 1 पर्सन के लिए सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका डाल लें जो पकौड़ियों का मिक्सचर है। इसके ऊपर आप ये जो दही का मिक्सचर है ये डाल लें। फिर ये ग्रीन चटनी का मिक्सचर, और ये एक भल्ला डाल लें आप बीच में। इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी मैं और डालूंगी। फिर इसके ऊपर ये जो इमली की चटनी है ये ऐड करेंगे, और इसके ऊपर आप ये पापड़ी ऐड कर लें, और ये चाट मसाला थोड़ा सा। तो ये हमारी 1 सर्विंग रेडी है। अब इसी तरह हम ये जो भरा वाला बाउल संभल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार फूड स्ट्रीट दही भल्ले रेडी हैं। ये टोटल मिक्सचर तकरीबन 7 to 8 सर्विंग्स के लिए है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस मसनद अहमद से ली गई है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये रहम यानी रिश्तेदारी का हक़ अल्लाह ताला के नाम रहमान से लिया गया है। यानी ये रिश्तेदारी रहमान की रहमत की एक शाख है। जो इस रिश्तेदारी को तोड़ेगा अल्लाह ताला इस पर जन्नत हराम कर देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।